तर्पण, जैसा कि 2 दिन अब बचा है अमावस्या आने में, तर्पण अब समाप्त हो रहे हैं। 2 दिन बचा हुआ है और तर्पण हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। अब जो है यदि हमारी तर्पण क्यों करें, तर्पण न करने से क्या होता है, हमें क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या हानि है, क्या लाभ है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तर्पण न करने से ब्रह्मादि देव एवं पितृगण हमसे नाराज हो जाते हैं। जो सन्मार्ग चलने पर वो हमसे तुष्ट प्रसन्न रह करके अपनी दैवीय शक्तियों को हमें प्रदान करते हैं समय समय पर, वो सब करना बंद कर देते हैं। हम लोग कहते कोई काम हमारा बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई काम हमारा बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। ये हमारा दैवी शक्तियों का फल है। हमारी कुंडली में भी 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश, कई हैं। हर भाव की अपनी अपनी कुंडली है, लेकिन उसमें हमें उसके भी दोष मिलते हैं। कुंडली में पता लगता है कि किस चीज का दोष है, ये हमें दूर करता है। अगर हम तर्पण करते हैं, अगर किसी को हम 1 गिलास पानी पिलाते हैं तो वो हमें उसका फल मिलता है। अगर हम भूखे को अन्न खिलाते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है। अगर हम किसी के प्रति भावनाएं साफ रखते हैं तो उसका भी फल मिलता है। ये ईश्वर को नहीं देखा। अगर मेरे 6 पीढ़ी पहले या 50 पीढ़ी पहले अगर वजूद था तो आज हमारा वजूद है। वो थे तब हम आज हैं। वही नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इसलिए हमें तर्पण देना चाहिए। हमें सुख शांति के लिए तर्पण देना चाहिए। हमें कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। हर चीज़ों, ये बहुत लंबा विषय है। इस चीज़ को करना बस हम केवल तर्पण पे वो करेंगे। हमारे कुंडली में हर भाव, हमारी कुंडली में माता पिता, मेरा भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरा सुख, मेरे दुख, मेरा पति, मेरे कष्ट, शारीरिक कष्ट, मेरे इष्ट देव किसकी शरण में जाएं जो हमारे दुखों से निजात दे सकते हैं, मेरा कर्म भाव, मेरा कर्म क्या होगा, मेरी आय कितनी होगी, मेरा सारी चीज आय कितनी होगी, और 12वां भाव मेरा एंड कैसा होगा। ये सब हमें कुंडली से पता लगता है। और सबके दोष हैं, सबके दोष हैं। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो उसके भी दोष हैं। मेरे ग्रह नक्षत्रों को, नक्षत्र ग्रहों को, हर नक्षत्र के स्वामी 9 ग्रहों में से ही हैं, और हम उनको फिर प्रसन्न करके अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तो तर्पण हम ब्रह्मादि देव और पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम ये तर्पण करते हैं। तर्पण कितने तरीके का होता है। गृहस्थ जीवन में तर्पण रोज ही कर देना चाहिए, क्योंकि कितने जन्मों से हम चले आ रहे हैं और तर्पण का करना चाहिए। तिल लोग रोज करते हैं, लेकिन तिल का सप्तमी और रविवार को घर में जन्मदिन में तिल से तर्पण न करें।
अब तर्पण कितने तरीके का होता है? तर्पण कौन कौन से हैं? देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। और मनुष्य पितृ में एक अपना परिवार हो गया, एक ननिहाल का परिवार हो गया। ननिहाल पितृ अपने पिता का गोत्र हो गया, अपने ननिहाल का गोत्र हो गया। उसमें ददिहाल में बाबा हो गए, पर बाबा हो गए, और भी जितनी पीढ़ी के बाबा, जितनी पीढ़ी, 7 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी बाबा दादाजी। और पितृतर्पण। और ननिहाल के तर्पण में नाना, मामा, पर नाना, पर पिता, नाना मतलब सारे नाना लोग आ गए, उनसे उनकी 10 पीढ़ी। और इधर पिता के कुल में 10 पीढ़ी आ गई। और ननिहाल का भी तर्पण। फिर पत्नी आदि का तर्पण। अगर पत्नी नहीं है, पत्नी के अपने ससुर का, अगर पत्नी नहीं है, पत्नी का भी तर्पण आ जाता है। और फिर इसके बाद भीष्म तर्पण। भीष्म तर्पण, फिर यह तर्पण, सारे तर्पण करने के बाद फिर हम ये कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। और विष्णु भगवान के चरण शरण में उनको स्थान देने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति के हैं, विष्णु पालन भरण पोषण पालन करने के हैं, और शिव जी आशीर्वाद, बहुत सीधे हैं, भोले हैं, आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन संहारक में है। उनके पास तृतीय नेत्र भी है, तीसरा नेत्र भी है, वो संहारक भी कहे गए हैं। तब हम, जो हमारा भरण पोषण करता है, हम उसकी शरण में जाकर के अपने सभी पितरों का उनके चरण में, शरण में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार ये तर्पण पूरा होता है। इतने तर्पण के बाद और सबको देना चाहिए। प्रचलन में है, औरतें जो है अपने ससुराल पक्ष का करती हैं, लड़के अपने घर और ननिहाल का करते हैं, औरतें अपने ससुराल पक्ष का करती हैं, अपनी सास का, दादी सास का जो है। ये प्रचलन है। ये परिवार नाम की, परिवार को बांध करके रखने की बहुत सोच समझ के ऋषियों ने ये ऐसी परंपरा बनाई। और अब साइंस सिद्ध कर रहा है कि जो है पितृलोक पृथ्वी के जस्ट ऊपर है, देवलोक तो और ऊपर है। 14 भुवन में देवलोक तो ऊपर है, पितृलोक तो पृथ्वी के ही ऊपर है। ज्योतिषी लोग भी पृथ्वी के 12 डिग्री के ऊपर ही तो सारे गैलेक्सी बना के रखे हैं। इसके ऊपर हजारों सूर्य हैं, हजारों चंद्रमा हैं, हजारों तरीके की चीजें हैं। तो ये सब तो चीजें हैं, बहुत सोच समझ करके किया गया। आज हमारे बुजुर्ग थे, तब हमारा अस्तित्व है, जो इस लायक बनाया कि हम इस समाज में रह सकें। इस समाज में कोई रहने नहीं आया, कोई, सबको आना जाना है। किसी को आना है, किसी को जाना है, किसी को रहना है। हाँ, बच्चे याद करें, एक वंश बेल आगे बढ़ती जाए, यही बड़ों की प्रार्थना होती है। यही बड़ों के का ईश्वर से यही वह मांगता है कि मेरी वंश बेल बढ़ती चली जाए, सब सुखी रहें, शांत रहें। तो हम अपने पितरों को अगर हम थोड़ा सा मना लेते हैं तो मेरे सारे भाव ठीक हो जाते हैं। हम परेशानियों से बच जाते हैं। देवी शक्तियों का हमको सहारा, जो दिव्य आत्माएं हैं, हमें सहायता समय समय पर देती रहती हैं। पूरे साल में 15 ही दिन तो होता है ये,
और ये तो सिद्ध हो गया, 15 ही दिन पानी है वहाँ। वहाँ का हमारा 365 लगभग 366 दिन का साल है, पितृलोक पर केवल 15 ही दिन का वर्ष होता है। ये हमारा, हमको लगता है कि हमारा साल 366 दिन का है, लेकिन वहाँ का तो साल 15 ही दिन का। ये 15 ही दिन में वहाँ पर, और पृथ्वी से जो है आवागमन स्वर्ग लोक तक या नर्क लोक तक आवागमन का चक्कर खुल जाता है। लोग कहते हैं इसमें मृत्यु गया हुआ सीधा स्वर्ग लोक अर्थात वैकुंठ धाम को जाता है, क्योंकि हर घर घर में जो है वैकुंठ धाम की जो है वो प्रार्थना की जाती। जन्म लेने वाला भी परिवार का ही कोई मानते हैं। ये सब चीज़ें बहुत गूढ़ विषय है। ये कभी जब समय होगा तो चर्चा होगी। ठीक है, नमस्कार, विश्राम।